तो हेलो जी। वर्डप्रेस पे ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कैसे करते हैं या परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे लेते हैं डोमेन या होस्टिंग का। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने एक ट्यूटोरियल के अंदर रिकॉर्ड कर दी है। वेबसाइट कैसे बनती है, छोटा सा है, बेसिक्स है, आप सीख लोगे तो अच्छा रह जाएगा। वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस से एक अच्छा ब्लॉग किस तरीके से बनता है, डोमेन एंड होस्टिंग किस तरीके से परचेज करनी है, उसके ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब वर्डप्रेस होता है कि आपको नहीं पता, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और हाउ मच ब्लॉगर्स अर्न इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच ब्लॉगर्स अर्न इन पाकिस्तान, ये पहले तो सर्च कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हुक दे देता हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। ये देख लो भाई साहब, $1000 से लेके 10,000 मतलब $10,000 तक पाकिस्तानी ब्लॉगर्स अर्न करते हैं। ये न्यूज़लेटर है लिंक्डइन का। ये न्यूज़लेटर होता क्या है, ये भी आपके ब्लॉग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं बनाना बताऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर ब्लॉग सेटअप करना है हमने वर्डप्रेस के थ्रू। अब वर्डप्रेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। वर्डप्रेस क्या होता है कि एक CMS होता है अपने आप के अंदर, PHP और MySQL से बना है, कोडिंग से बना है। ओके, आप कोडिंग से वेबसाइट बना सकते हो ब्लॉग वाली, लेकिन उसमें SEO करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वर्डप्रेस से क्या कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं। एंड ओबियसली जो अभी जो चला आ रहा है ना, एक रवायात चली आ रही होती है कि हमने बस वर्डप्रेस की साइट बना ली, उसी के अकॉर्डिंग हमें SEO करनी आती है। कोडिंग से कोई करता ही नहीं है भाई, कोई नहीं करता तो हम भी नहीं करने वाले। अब वर्डप्रेस से बहुत सारी साइट्स बन जाती है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हमने जस्ट ब्लॉग साइट खड़ी करनी है। अब ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग के अंदर आप आर्टिकल्स लिखते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हो, तब आप एक ब्लॉगर कहलाते हो। और कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक ब्लॉग है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हेडर बना हुआ है, इसके कुछ पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, ये मैंने एक ईमेल्स को कलेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, ये इंस्टाग्राम को मैंने कैसे एम्बेड किया है। ये सारी की सारी पॉलिसीज होती हैं ब्लॉग की। ठीक है, ब्लॉग अच्छा बनाना है, रैंक करना है, उसके बाद एडसेंस से मोनेटाइज करना है। मेरी कुछ साइट्स लगी हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको एडसेंस की अर्निंग और एडसेंस खोल के नहीं दिखा सकता। एंड मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा हुक दे दिया, मोटिवेट कर दिया। अभी आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाना है। आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी फ्री में मिलने वाले हैं, जैसे कि एलिमेंटर प्रो हो गया, उसके बाद WP रॉकेट जो साइट की स्पीड को रॉकेट बना देता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जाके सर्च कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक के थ्रू आपने जाना है, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लेनी है। आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो और भी आपके वारे नयारे हो जाएंगे। क्लेम डील पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद ये प्रीमियम आएगा। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। आप बिजनेस लेना चाहते हो, क्लाउड स्टार्टअप, अब क्लाउड वाला हाई कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है, बिजनेस वाला भी आपको लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल लेना चाहो तो ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन सिंगल वाला मैं नहीं बोलूंगा, सिंगल वाला लो। इसमें क्या होता है कि आपको होस्टिंग अलग लेनी पड़ती है और डोमेन अलग लेनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो होस्टिंग पड़ती है ना, ये 3 12 3 36 और 3600 रुपये सिंगल वेबसाइट के लिए एक महीने की होती है। तो 3600 एक महीने का भरने से अच्छा है कि आप ये वाला ले लो। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ इसके फीचर्स। अब जो एक महीने वाली है, एक साइट लगेगी एक महीने के लिए, अच्छा, और उसके बाद ये वाली 100 साइट्स लगा सकते हो। एक डोमेन फ्री में मिलेगी भाई, जिसकी वैल्यू 3000 तक होगी, मतलब 3000 से कम की आप कुछ भी डोमेन्स ले सकते हो। आपको पता है .online .shop .com और .net .org जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये आप इसके अंदर फ्री में ले सकते हो। एंड यहाँ पे चूज प्लान कर लेते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप पढ़ लेना। मेरा मकसद यहाँ पे ये डोमेन होस्टिंग समझाना नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको ना पैसे कटने वाले हैं। ठीक है, ये देखो जरा 48 मंथ वाला प्लान लेते हैं, चलते हैं। अभी नीचे चलो, आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, सिंपली लॉगिन कर लेना, लॉगिन विद ईमेल, और किसी भी वैलेट के थ्रू आप यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो 96,000 भरने थे ना, जहाँ पे आपको सिर्फ 27,000 भरने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ लिंक की वजह से होता है। लिंक पे क्लिक करो वरना स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। अब डोमेन एंड होस्टिंग आपने परचेज कर लेनी है। अब मैं आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दिखा के वो ये सब कुछ नहीं करने वाला, सबमिट पे क्लिक नहीं करने वाला। मेरे पास एक ऑलरेडी अपनी होस्टिंग है, तो उसके ऊपर हम सेटअप करेंगे अपना वर्डप्रेस। इसको हम यहाँ पे, मेरे पास होस्टिंग है developership.shop.com, तो मेरी ब्लॉग साइट है ना, .online मेरा पोर्टफोलियो है। अब मैंने अपनी जितनी भी नाम की एक्सटेंशन हैं वो मैंने सारी की सारी लेके रखी हुई हैं भाई। डेवलपरशिप मेरा नाम है, तो ऑब्वियसली चलो बाकी बातें नहीं करते। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका बिल्कुल सेम टू सेम सीन होने वाला है। आपने जस्ट अपनी होस्टिंग के साथ अपनी डोमेन को कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सीन ये होने वाला है कि आपने वर्डप्रेस का ओवरव्यू, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि फाइल मैनेजर है, डेटाबेस है एंड वर्डप्रेस ओवरव्यू है। अब वर्डप्रेस ओवरव्यू पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे आओ, जरा थोड़ा सा और नीचे आओ। ये इंस्टॉल, मैंने जस्ट नाउ एक वर्डप्रेस की जो फाइल है वो मैंने डिलीट की, इसी वजह से मेरा ये नीचे आ रहा है, लेकिन आपका ऊपर आएगा ये इंस्टॉल वाला बटन। यहाँ पे इंस्टॉल करो एंड यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपने टाइटल क्या रखना है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह। ये कुछ क्रेडेंशियल्स के बारे में बताएगा जो आपने सिक्योर रखनी है। ओके, सिक्योर मीन्स आपको पता ही है। अब मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ डेवलपर हसीब। ओके,
एंड ये यूज़र नेम है। मैं तो आपको टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक ब्लॉग साइट बना के दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा सिक्योर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बस डमी के तौर पे समझा रहा हूँ, आपने अपने लिहाज से अपना करना है काम। तो जैसे मैं अपना एक पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रीन हो गई हैं, पहले वो डॉटेड थे, इनको फॉलो करके आपने अपना पासवर्ड बनाना है। मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 देख लिया मेरा पासवर्ड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं एंड फिर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ओवरराइट में आपका इंस्टॉल आएगा, मेरा ओवरराइट है क्योंकि करंटली मैंने एक वर्डप्रेस साइट डिलीट किया था, इसी वजह से आया। कोई बात नहीं, आपका इंस्टॉल ही आएगा, घबराना नहीं है। अब थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि सारा दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेट की तो तबाही मच चुकी है ना, तो थोड़ा सा ये घूमेगा इंटरनेट की स्पीड की वजह से, यू नो वेरी वेल। अब थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका शायद 1 मिनट ले ले, 1.5-2 मिनट ले ले, लेकिन आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो शुक्र है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आओगे ना, जैसे मेरा पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन आपका भी ऐसे ही होगा, डोंट वरी। अब एडमिन पैनल पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमें ईमेल या पासवर्ड या यूजर नेम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली डैशबोर्ड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि होस्टिंग के अंदर का जो एडमिन पैनल का लिंक होता है वो डायरेक्टली आपको ओपन कर देगा अपना जो डैशबोर्ड होता है। अब इसको क्रॉस कर दो, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जो अपने फालतू टैब्स हैं उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, जो बाकी हैं वो ज़रा सीक्रेट है, ओके। अब ये जैसे मैंने बताया था डैशबोर्ड ओपन हो गया हमारा, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। ये होस्टिंगर वाला है, ये प्लगइन के थ्रू यहाँ पे शो हो रहा है, इसको जरूरत नहीं है हमें। 2-3 प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, वो मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लॉग साइट के लिए एफिलिएट का प्लगइन नहीं यूज़ करना। सबसे पहले जब भी मैं अपने क्लाइंट की कोई वेबसाइट बनाता हूँ, एक सेटिंग लाजमी ही करता हूँ, लेकिन अभी जो वर्डप्रेस वाले हैं वो सियाने हो गए हैं। परमालिंक्स में जाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डे एंड नेम का सिलेक्ट किया गया होता था पहले, लेकिन अभी भी हो सकता है, मे भी आपने फिर भी चेक कर लेना। जैसे ये पोस्ट नेम है ना, ये इंडेक्सिंग और एसईओ के लिए काम आता है। जब पहले ज़माने में डे एंड नेम सिलेक्ट किया गया होता था, तो आपने मेक श्योर करना है पोस्ट नेम पे टिक करना है, आपने नीचे से आपने सेव कर देना है, यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी तो मैं नहीं करूँगा, फिर आपका हो ना हो आपने टिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे रीडिंग पे आएंगे, अभी नहीं, बाद में जब पेजेस बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ करनी होती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब ये मीडिया क्या है, पेजेस क्या है, अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, थीम्स होते हैं, प्लगइन्स आपको क्या, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थीम्स एंड प्लगइन्स होते क्या। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा कुछ, ये जो आपको एक फ्रंट एंड लुक दिख रही है, ठीक है, इसको थीम कहते हैं। विजुअलाइजेशन जो होती है ना, आपको जो दिखता है आंखों से, उसको थीम कहते हैं। और उसके बाद जो प्लगइन्स होते हैं ना, प्लगइन्स का क्या, जैसे अभी मैं एक रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे क्या कि कौन सा बटन दबाने पर, स्विच के अंदर कुछ बटन्स होते हैं ना, जैसे स्विच के अंदर बटन्स होते हैं, आप कौन सा बटन दबाओगे तो लाइट चलेगी, कौन सा बटन दबाने से आपका पंखा चलेगा, ये एक लॉजिक होता है, ठीक है। इसको प्लगइन के थ्रू सारा प्रोसेस किया जाता है। अब प्लगइन्स कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं बैक एंड की, जो साइट को डायनामिक बनाते हैं। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, एक होता है वर्ड स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। अब स्टैटिक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि 2+2 लिखता हूँ, ठीक है, इसका आंसर जो होता है ना वो 4, ठीक है। 2+2 अब आपको पता है 4 है, लेकिन डायनामिक तब बनेगा, अभी ये स्टैटिक है, डायनामिक तब बनेगा जब 4 हो जाएगा, लॉजिक के थ्रू। इस चीज़ को डायनामिक कहते हैं कि आपके चेंज करने से कुछ चेंज हो जाए, इस चीज़ को डायनामिसिटी या डायनामिकली प्रोसेस बोल लो। अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, मतलब डैशबोर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। पेजेस क्या होते हैं ऑब्वियसली आपको, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेज और पोस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। पेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है साइट के लिए, लेकिन जो पोस्ट होती है वो ब्लॉग के लिए होती है, साइट को रैंक करने के लिए। कभी भी आप पेज का कंटेंट लिखने से अपनी साइट को रैंक कर ही नहीं सकते। पहली बात है, जो पेज होता है ना वो कोई इंडेक्स करवाता ही नहीं है, ठीक है। हमेशा पोस्ट को ही, ब्लॉगिंग जब आप करते हो पोस्ट को ही इंडेक्स करवाया जाता है, पेज को नहीं। पेज को हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रैंक नहीं करके दे सकता। पोस्ट के थ्रू जो 20-25 लिखोगे तभी जाके कुछ रैंकिंग मिलेगी ना, तो इस चीज़ के बारे में आपने अपने माइंड में रखना है। मैं आपको मीडिया के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। अब मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर आपकी इमेजेस होती हैं, आपकी फाइल्स होती हैं, जो भी डाउनलोड या फिर आपको कुछ इमेजेस वगैरह या वीडियोस जो होती है ना, वो मीडिया के फोल्डर के अंदर सीन होता है सारा का सारा। अभी इसके अंदर हम कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे, मैं 2 पिक्चर्स अपलोड करूँगा, सिर्फ 2, क्योंकि हमने होम पेज बनाना है और अबाउट बनाना है। बाकी तो मैं आपको कंटेंट के थ्रू ही करके दिखाने वाला हूँ, या फिर मैं प्लगइन्स के थ्रू करके दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड में मैंने 2, ये देखो, कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल पे दबा दो, इसको दबा दो और इसको दबा दो, ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे ये देखो अपलोड हो रही है 100 एंड नीचे भी 100 बन जाएगा, हो जाएगा शायद, कि नहीं हुआ, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा।
अच्छा ये एक होगी, ये तो दूसरी भी हो जानी चाहिए थी, हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो कमेंट्स होते हैं ना, इस पर मैं थोड़ा सा अपना बता देता हूँ एक्सपीरियंस, कि आपने ब्लॉग के अंदर अपने कमेंट्स को ऑन नहीं करना, वरना स्पैम ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं शायद अगर आपको दिखाऊं अपना जीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्पैम ईमेल्स रिसीव हुए हैं, शायद नाइजीरियन पीपल होते हैं। अब ये देखो ये वाले, ये देखो ये वाले, और ये वाले, और ये वाले, ये दिन के कोई 3600 आते हैं, इसलिए आपने अपने कमेंट्स को ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बात, ये देखो ओपन हो चुका है। अब इन दोनों को पिक्चर्स को हम यूज़ करने वाले हैं अपने हेडर्स के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट कंटेनर होता है ना, बेसिक सब लोग सेटअप करके दिखाऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। अभी पहले तो थीम्स के अंदर चलो ना, साइट को थोड़ी सी हम लुक दे देते हैं। वैसे मैंने तो आपको साइट दिखाई नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी साइट शो हो रही है, आपको शायद मैंने दिखाई नहीं अभी तक। चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। साइट आपको मैं दिखा देता हूँ, नाराज़ नहीं होना आपने। ये साइट है आपकी, बाय डिफ़ॉल्ट 24 नाम का थीम इंस्टॉल होता है, 2024। पिछले साल 23 था, जैसे अगर 2025 आएगा वो 25 वाला थीम बन जाएगा। अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला, ये देखो 24 वाला बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। जो बाकी थीम्स है उनको आप डिलीट कर दो, मैं नहीं कर रहा, मैं जल्दी से आपका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपने इन थीम्स को डिलीट कर देना है, जो फालतू चीज़ है उसको साइट के ऊपर नहीं रखना, वरना आपकी साइट की स्पीड ज़रा स्लो हो जाएगी, ज़रा सी, क्योंकि WP रॉकेट आपको फ्री में मिलने वाला है अगर आप लिंक के थ्रू जाओगे, ओके। अब यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रा प्रो इंस्टॉल करता हूँ पहले। एस्ट्रा प्रो मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक के थ्रू आ सकते हो, होस्टिंग परचेज करो, आपको फाइल्स मिल जाएंगी एस्ट्रा प्रो की। मैं सिंपली एक बार ये इस फ्री वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सारा भी, ये जो आपको दिख रहा है ना कंटेंट, ये भी हो जाएगा इंस्टॉल, बट इसको हम रिमूव करेंगे। अब मेरे ख्याल से ये हमारी साइट है, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। हो जाए भाई रिफ्रेश, नहीं हुआ, इसको हम नए टैब के अंदर चलते हैं, फिर होगा। एक्टिवेट तो हमने किया ही नहीं यार, जो आप चीज़ इंस्टॉल करो उसको एक्टिवेट लाजमी करो, जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बार विजिट कर लेते हैं साइट को, ये देखो अब थोड़ी सी लुक चेंज होगी, ओके। अब मेन चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे पेजेस आएंगे, यानी कि होम पेज, अबाउट वगैरह, ये यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये जो हमारा टाइटल लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लोगो लगाएंगे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट लिखी हुई है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, पेजेस और पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक एक होता है हेलो वर्ड नाम की, और जो पेज होता है वो प्राइवेसी पॉलिसी का होता है। अब ये जो फुटर के अंदर है ना, ये फ्री वर्जन के अंदर ही रिमूव हो जाता है, प्रो वाला ले लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर मोर हम डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। अभी जो पोस्ट है ना, मैं डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। हम ChatGPT से एक अच्छा सा ह्यूमराइज वाला आर्टिकल लिखेंगे, 3 या 4 लिख लेंगे, वो यहाँ पे हम मेंशन करवाएंगे। सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं अपने पेजेस के अंदर। यहाँ पे अब मेन्यूज़ क्या होते हैं वो भी आपको, हेडर एंड फुटर के अंदर हम मेन्यूज़ भी कन्फिगर करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। आने के बाद हम यहाँ पे पेजेस पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें एक पेज बनाना है, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, कुछ 6-7 पेजेस बनाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो एडसेंस को भी मोनिटाइज करवा दें। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, होम लिख देता हूँ। ये जो आई बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर टिक कर देना, वरना आपको वो होम एज अ टाइटल शो हो जाएगा, इसको आपने हाइड कर देना। यहाँ से आप पब्लिश कर दो। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम मैं आपको 3 से 4 पेजेस और यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे होम हो गया, अबाउट वगैरह। होम तो बन गया, अबाउट बनाते हैं, हम बनाते हैं अबाउट सेक्शन। इसके भी ऊपर आई बटन है, उसको हम यहाँ पे मतलब हाइड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पेज बना देते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट वाला बनाते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस लिख लो, रीच अस लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। मैं वैसे आज की डेट में जो जितने भी क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ ना, ब्लॉग साइट बनाने वाले, उसको मैं ब्लॉग की बजाय मैं स्टोरीज लिखता हूँ आजकल, उनको पसंद आता है, ठीक है। स्टोरीज यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा मैं। हमने 4 पेजेस बना लिए हैं, एक होम, एक ब्लॉग, एक वैसे जो साथ में होते हैं, एक हम यहाँ पे डिस्क्लेमर भी बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्लेमर। आई थिंक सो स्पेलिंग सही है, अगर नहीं सही है तो मुझे कमेंट्स में गालियाँ मत देना, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। वैसे तो मैंने रिसेंटली कुछ 1 हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी पास आउट कर ली है, अभी कल जाना है मैंने वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डाउनलोड्स, ठीक है। अब डाउनलोड्स वाला भी एक पेज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाली वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली डाउनलोड लिंक तो आपने देना ही देना है ना। मैं अपने माइंड के मुताबिक जो एक वर्जन या लेके चल रहा हूँ ना, एक UI लेके चल रहा हूँ, फिग्मा डिज़ाइन लेके चल रहा हूँ अपने माइंड के अंदर, वैसा मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे एक थीम रिकमेंड करने वाला हूँ। इस तरह से करो, जल्दी हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, कई ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर ना कुछ मतलब वो डैशबोर्ड आपको शो हो रहा था, वो कैसे शो करवाना है, आप इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, नहीं बल्कि यहाँ पे एक्स्ट्रा के ऊपर क्लिक करो।
अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आओ, ठीक है, नहीं बल्कि तो यहाँ पे आओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेटिंग आपको शो होने वाली है, ठीक है। वो सेटिंग क्या है कि आप ये लेफ्ट साइड के अंदर अपना जो भी वो आपको दिख रहा होता है ना, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड शो हो रहा था, वो आप शो करवा सकते हो। लेकिन मैं तो आपको शो करवाने वाला हूँ ना, यहाँ पे आओ, फुल मोड पे आप कर दो, यहाँ पे दोबारा से सेव कर दो, तो ये देखो ये आपको इधर शो हो रहा है या इधर शो हो रहा है, लेकिन शो हो रहा है आपको डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपने पेजेस बना लिए, अब मेन्यूज में चलते हैं। अभी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो ना, बल्कि ये तो दूसरी साइड है, यहाँ पे आओ। अब ये देखो आपको पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये ABC अल्फाबेटिकली ये शुरू हो रहे हैं, मतलब ACDDHS, आपको समझ आ गई, ABC वाइज है। लेकिन हम चाहते हैं होम पहले आए, स्टोरीज आए, मतलब रिदम वाइज आए, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस में आना पड़ेगा, यहाँ पे मेन्यूज में आना पड़ेगा। अब ये विजिट्स क्या होता है, विजिट्स बेसिकली एक तरह का ऑप्शन ही होते हैं। अब यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हेडर आ गया। उसके बाद प्राइमरी पे सिलेक्ट कर दो, ऑफ कैनवास पे सिलेक्ट कर दो। अब ऑफ कैनवास का मतलब होता है मोबाइल वर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो, क्रिएट मेन्यू कर दो, उसके अंदर आपने ये पेजेस ऐड कर देने हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि एक कस्टम लिंक भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। कस्टम लिंक क्या होता है वो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट ऑल कर दो ना, उसके बाद ऐड करो। अब यहाँ पे जो कस्टम लिंक है ना उसको हम हटाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट होम पेज सेट होता है। यहाँ पे देखो जो हमने पेज बनाया है उसको हम डिज़ाइन ऐसी बात करने वाले, कस्टम लिंक डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है। कस्टम लिंक को आप डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। इस होम को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, नंबर 1 पे ले जाओ। उसके बाद स्टोरीज को भी ऊपर ले जाओ, बाकी मेरे ख्याल में सही है, ठीक है। ये डिस्क्लेमर को हम यहाँ पे हेडर से हटाएंगे, ये हम फुटर में डालेंगे। अब यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये सेव कर दो, तो ये बना डाला, तो लाइफ चिंगा डाला। अब क्रिएट मेन्यू करना, यहाँ पे आपने फुटर को ऐड कर देना है, फुटर, ठीक है। फुटर को आपने फुटर मेन्यू पे टिक करना है। अब की बार कैनवस नहीं करना, ठीक है। अगर कैनवस करोगे तो ये फुटर वाला आपको हेडर में मोबाइल वर्जन के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे व्यू ऑल करो। फिलहाल हम क्या, आपने अपनी मर्जी से कुछ और पेजेस भी बना लेने हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट और अबाउट, इन चारों को मैं यहाँ पे फुटर के अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, यहाँ पे कस्टमाइज होगा, कस्टमाइज पे जाना है आपने। कस्टमाइज में जाने के बाद आपने, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सेक्शन के अंदर आ गए हैं। अभी ये वाला सीन हटाते हैं हम, ये जो बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट सेक्शन लिखा होता है ना, इसको हम हटाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। इस जगह पे आपने थीम ऑथर की जगह पे आपने अपनी साइट कोई और है या ये वाली है, इसके बारे में आपने लिखना है। पावर्ड बाय, आपने अपने बिजनेस का ब्रांड नेम जो होता है वो लिखना है। मैं तो अपना ही लिखूंगा ना भाई, यहाँ पे डेवलपर हसीब। अगर इसको आप लिंक देना चाहे तो आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो लिंक का, इंसर्ट लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जो मेन साइट है ना, अभी रिसेंटली मैंने पहले तो एडसेंस पिन जो वेरीफाई हो गया था उसको मैंने डिलीट कर दिया था, फिर मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया बना के। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो लिंक है ना वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये ब्लू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है ना वो ब्लू सेट किया गया होता है, ठीक है। जो टाइपोग्राफी होती है, कलर, फॉन्ट शॉन्ट, ये सारा कुछ आपको मैं बता देता हूँ। हम डिज़ाइन करेंगे और समझाऊंगा अभी साथ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम अपनी साइट पे चलते हैं, विजिट साइट करते हैं। होप सो वहाँ पे सेव हो गया। हाँ ये देखो, अभी इसके ऊपर हम अपना जो फुटर है ना वो शो करवाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, मेरे ख्याल में ऊपर अभी ये, हाँ नहीं आया, अभी हेडर में नहीं आया, उसको भी हम करते हैं। आप यहाँ पे आओ और उसके बाद साइट आइडेंटिटी में आ जाओ। यहाँ पे आइकन लगाना है और लोगो भी लगाना है। आइकन लोगो हमने बनाया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर बनाया हुआ है आपने तो आप अपना लगा लो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने वैसे बनाया तो नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा इधर आ जाओ, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। हाँ चलो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रॉप इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये आइकन बन जाएगा। ये जो होता है ना, ये M लिखा हुआ है आपको, ठीक है, इसको आइकन बोलते हैं। मैं इसको ये कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से चलना पड़ेगा हमें, मेरे ख्याल में। हाँ लोगो, ठीक है। यहाँ पे ये लोगो आप अपलोड कर दो, जैसे यही कर देता हूँ मैं अपलोड। ये वैसे ये बनेगा नहीं, अगर हम इसको क्रॉप कर देते हैं ना, क्रॉप करेंगे तो ये मतलब सही नहीं लगेगा। विदाउट क्रॉपिंग कर देते हैं, फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा। इसका साइज आप कम कर दो, लेकिन आपके पास जो अपना लोगो बना हुआ है आप वो लगा लो। मैं तो आपको जस्ट टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ना। ये इसका साइज जो है ना छोटा कर दो, बिल्कुल इतना सही है मेरे ख्याल में। और जो आपका टाइटल है ना वो रिमूव कर दो, इसकी विजिबिलिटी यहाँ से रिमूव कर दो, अब सही है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आओ ज़रा, इसको स्क्रॉल करो। उसके बाद अभी हम यहाँ पे हेडर लगाने वाले, जो मेन्यू से ना हमारे, वो मैंने आपको बताया था। मेरे ख्याल में कहाँ से होगा, ये ग्लोबल से होगा, नहीं, हाँ यहाँ से हम टाइपोग्राफी ज़रा कर लेते हैं ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सी होती है, आई डोंट नो, एरियल है शायद। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से
हेडिंग की हम यहाँ पे इनहेरिट है, तो हम ऐसा करते हैं कि हेडिंग्स को ले लेते हैं एंटन। आजकल मुझे एंटन वाला जो फ़ॉन्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये हेडिंग के लिए यूज़ होगा। और फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। ये सही नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में तो सही है। नहीं, ये ज़रा ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ये जो हेडिंग है ना, यानी कि टाइटल है, तो ये मेरे ख्याल में सही है। एंड फर्दर मोर भी आप H1 H2 के लिए कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ मार्जिन बॉटम वगैरह, हाँ ये चीज़ है। अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, इसको हटा दो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जो लिंक है ना, बटन है, उसके नीचे वो ब्लू लाइन होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कलर चेंज कर दो अपने बटन का, लिंक का, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड मेरे ख्याल में यहाँ पे, हाँ स्क्रॉल टू टॉप मेरे ख्याल में नहीं लगा हुआ, वो हम दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप वाला एक बटन होता है, ये इनेबल है, ठीक है, सही है, जाने दो इसको। उसके बाद मेरे ख्याल में सही है सारा। उसके बाद यहाँ पे नीचे हो, हाँ ये मेन्यूज़ लिखा हुआ है। एंड पहले तो हेडर को हम यहाँ पे सेटअप करते हैं ना, कि यहाँ पे ऐड आइटम्स करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें पहले तो एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे करके दिखा दूँ कि जो आपका होम पेज है ना, वो डिफ़ॉल्ट पेज सेट करके दिखा देता हूँ, फिर हम उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमें दोबारा आना पड़ेगा। ये देखो स्टैटिक है, स्टैटिक को हम यहाँ पे पहले तो होम पेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पोस्ट पेज यहाँ पे स्टोरीज वाला सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो, इसको आपने टिक नहीं करना, ये देखो, इससे आपकी जो पोस्ट पेजेस है ना, वो इंडेक्स नहीं होंगे, टिक कर दोगे तो। उसके बाद यहाँ पे आना है एंड आपने क्या करना है, हेडर एंड फुटर को यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे आओ, ऐड आइटम पे क्लिक करो, ठीक है। ऐड आइटम पे क्लिक करो, इसको, ये तो कस्टम लिंक है ना, नीचे आओ इसके, यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद होम स्टोरीज, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, मेरे ख्याल में आपको अबाउट कर देना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आप डाउनलोड्स को कर दो, ठीक है। ये होम आपको वो 2 बार शो हो रहा है ना, क्योंकि हमने उसको रिफ्रेश नहीं किया अभी, जो मैंने वो डिफ़ॉल्ट पेज सेलेक्ट करके बताया। इसको पब्लिश करो एक बार, ठीक है। ये 2 बार आ गए हैं, हाँ मुझे लग गई समझ 2 बार क्यों आया। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका, ये 2 बार क्यों आए हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमें दोबारा रिमूव करना पड़ेगा, माय मिस्टेक, माय फॉल्ट। हमने पहले ही हेडर को सिलेक्ट किया होता, वो आ रहे थे यहाँ से। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। एक तो मैं भी पागल हूँ, हमने तो पहले से ही हेडर जो मेन्यू है वो हेडर वाला सिलेक्ट कर दिया था ना, तो अभी हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, क्योंकि हमने पहले रिफ्रेश नहीं किया हुआ था ना। अब यहाँ पे सही है, इसको दोबारा से रिफ्रेश करो, वो आ जाएंगे। ये देखो आ गए हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया था तो आ गया था। अब यहाँ पे फुटर के अंदर हम करते हैं, फुटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये देखो, ये फुटर के अंदर ये आपको एक पेंसिल शो हो रही थी। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 विजिट्स होते हैं, 3 कुछ फंक्शंस लगाने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक कॉलम बना रहा हूँ, उसके ये सेंटर में आएंगे। मेरे ख्याल में ये वाला हमने बनाया था। अब यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो फुटर मेन्यू, अब ये आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर नाम का हमने वो फुटर लिखा था ना, फुटर, तो वो फुटर को ही इसने गेट कर लिया, ठीक है। वो अदरवाइज हमें कन्फिगर करना पड़ता, तो मेरे ख्याल में ये सही है। यहाँ पे अगर आप एक बॉर्डर लगाना चाहते हो ना, तो यहाँ से डिज़ाइन कर दो एंड बॉर्डर साइज 1 पिक्सल है एंड बॉर्डर कलर जो होगा वो मेरे ख्याल में हमें रेड कर देते हैं। चलो ये तो आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, बाकी वो आपकी अपनी मर्जी, आप किस लिहाज से करना चाहते हो। इसका भी हम डिज़ाइन कर देते हैं कि बॉर्डर कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं, ठीक है। आपने अपने लिहाज से करना है ना, जैसे भी करना है। या फिर अगर इसका बैकग्राउंड देना चाहते हो तो ज़रा स्क्रॉल करो, यहाँ से स्क्रॉल करो एंड ये देखो बैकग्राउंड है। यहाँ से आप मतलब जो भी बैकग्राउंड देना चाहो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये दे रहा हूँ, ठीक है। देना चाहो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा शो, ओके। यहाँ से वो आएगा रेड, ये शो नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू है, आपको पता ही है। अब मेरे ख्याल से आपका जो मेन थीम वाली मेन कस्टमाइजेशन है वो हो गई है। अभी हम प्लगइन्स के अंदर चलते हैं। थीम की हमने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे एडिटर के अंदर ही देख लिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। एक प्लगइन का नाम होता है एलिमेंटोर, ठीक है। एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर अगर आपको प्रो चाहिए तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब प्लगइन्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। अभी हमें फ़िलहाल 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है फ़िलहाल, ठीक है। लाइट स्पीड कैचेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। ये क्या करता है, साइट की कैचेस को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो साइट की स्पीड है वो थोड़ा बहुत एक्टिव। हाँ एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, आपको साइट की स्पीड भी जो कम ज़्यादा करना सिखाता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेक करता हूँ कितनी है, क्योंकि अगर हम पोस्ट कर देंगे ना अपना कंटेंट, फिर मेरे भी स्लो हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया एक मैं देना चाहता हूँ कि पेज स्पीड इनसाइट्स काम किस तरीके से करता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ,
अपनी साइट का ना URL यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला है हमारा डोमेन है, ये शोपो लिख दिया हमने, ये शॉप लिखना था यार, शॉप। हाँ, अब यहाँ पे देखो कितनी स्पीड है, किस लिहाज से है ये, अब थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी आगे चलते हैं। ये वापस, हाँ ये देखो आ रहा है। तो अभी हम प्लगइन्स के अंदर चलते हैं। ये जो ऊपर वाले 3 है ना, इसको आप डिलीट कर दो, ये हमारी साइट की स्पीड को ज़रा स्लो कर रहे हैं, ये हमें चाहिए ही नहीं है यार। इसको डीएक्टिवेट करने के बाद आप डिलीट कर दो। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए ना, आप उसको डिलीट कर दो, आपके लिए अच्छा है। इसको अनचेक करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर दो। ये हमारी साइट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। मेरे ख्याल में आ गया होगा, नहीं आया अभी तक। हाँ ये देखो कितनी मतलब ग्रीन है, 100 है। लेकिन जब आप इमेजेस पोस्ट करोगे, कंटेंट लिखोगे, प्लगइन इंस्टॉल करोगे, तब ये फिर स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। WP रॉकेट आपको देने वाला हूँ, डेवलपर हसीब अपने माइंड में बिठा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है एलिमेंटर प्रो, WP रॉकेट, एस्ट्रो प्रो भी। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब प्लगइन क्या होते हैं मैंने आपको बताया, ये फंक्शनलिटी देते हैं बैकएंड की, अपनी साइट को यूनिक करने के लिए। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंटर लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंटर लिखते हैं। एलिमेंटर प्रो के साथ भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कस्टमाइजेशन, लेकिन अभी ये आ रहा है, थोड़ा सा लोड लेगा, टाइम लेगा। शो हो रहा है, ठीक है, एलिमेंटर आपको ये देखो शो हो रहा है। इसको इंस्टॉल कर देना, जो चीज़ आप इंस्टॉल करोगे ना उसको आपने बाद में एक्टिवेट भी करना है। अब यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। इंस्टॉलिंग ब्रो, इंस्टॉलिंग, यू नो व्हाट आई मीन, पाकिस्तान है, इंटरनेट ऐसा ही चलता है यहाँ पे आजकल। अब यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब ये कंटेक्ट फॉर्म 7 को भी हमने वैसे इंस्टॉल करना है। ये आगे वाला बटन प्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इंस्टॉल भी कर रहा हूँ, पता नहीं ये इंस्टॉल होगा कि नहीं, देख लेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंटर हो गया। एक और चीज़ आपने यहाँ पे करनी है जो हमारा होम पेज के ऊपर भी लिस्ट करेगा पोस्ट वगैरह को। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं दोबारा से। एक और करना है, इसका नाम होता है अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ वो विजिट्स देगा हमें, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ये क्या करेगा, कुछ विजिट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हमें चाहिए, वो मैं यहाँ, ये दोनों वैसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। ये ऑन भी करेंगे और ये वाला अनलिमिटेड एलिमेंट्स भी करेंगे। इन दोनों के अंदर कुछ फंक्शन हम वो यूज़ करने वाले हैं जो एलिमेंटर प्रो के अंदर होते हैं ना। देखो बात सीन ये है, आप फ्री रिसोर्सेज से भी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन उससे क्या होने वाला है कि आपके माइंड के अंदर हमेशा से यही रहेगा कि भाई हमने पैसे नहीं लगाने, हमने फ्री में जुगाड़ लगाना है। लेकिन अगर आप अपनी जेब ढीली करोगे तभी आप कल को कुछ अपना अपस्केलिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए पैसे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बिजनेस खोलते हो, आपके पास क्लाइंट नहीं आता, सेल नहीं आती, सर्विस नहीं बेचते हो, आप भाई इंटरनेट के ऊपर प्रमोशन चला लो, आपको पैसे लगाओ, आपको मिल जाएगा रिटर्न में, घबराते क्यों हो। डेवलपर हसीब भी तो प्रमोशन कर रहा है ना अपनी। यहाँ पे कुछ विजिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ से इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ। कुछ है, ये पोस्ट चाहिए हमें, बेसिकली 2 विजिट्स चाहिए यहाँ से। एक होता है पोस्ट ब्लॉग, यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखो फ्री वाला वर्जन। एक होता है पोस्ट ब्लॉग, एक होता है पोस्ट लिस्ट, ये दोनों हमें चाहिए, ठीक है। जो पोस्ट ब्लॉग होगा वो ब्लॉग्स बनाएगा और लिस्ट होगा ये तो आपको शो हो भी रहा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम अपने चलते हैं अपने होम पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आपने ट्रैश कर देना है। जो चीज़ें फालतू हैं वो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं है, तो डैशबोर्ड में क्यों चाहिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो एडिट पे। मुझे पता है मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इस ब्लॉग को बनाने में। एंटर करेंगे एडिट विद एलिमेंटर को। यहाँ पे अपना सिंपल हेडर इमेज सेट करना बताऊंगा, एक बटन लगा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक अच्छा और यूनिक तरीका बताऊंगा कस्टमाइजेशन का, इस पे लगा डाला। अब यहाँ पे करना है फ्लेक्स पोस्ट लिखते हैं और ये वाला डाउन द एरो वाला कंटेनर ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हाँ इसका बैकग्राउंड इमेज लेना है हमने। स्टाइल पे जाना है आपने, ये एलिमेंटर को देख के आपने घबराना नहीं है, जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। क्लासिक पे जाओ, यहाँ पे अपलोड कर दो एक इमेज को, ये वाला नहीं कौन सा, हाँ ये वाली इमेज आप अपलोड कर दो भाई साहब, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं भाई साहब, अब दोबारा इधर चले जाओ। ये देखो अब इसकी जो विड्थ है ना वो हम हाइट सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेआउट पे जाओ और जो हाइट है ना वो बढ़ा दो, कितनी बढ़ाना चाहते हो। मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी है, इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं यहाँ से। इतनी सही है या इतनी, जितनी आप करना चाहते हो आप कर लो, ठीक है। मैं इतनी कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आओ, अपनी जो साइट है उसको खोलो, ठीक है। ये आपको शो हो जाएगा, इसको लीव कर दो। ये ईमेल हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, हाँ चाहिए था वैसे ही है,
आपने कोई टैब क्लोज कर दिया ना, उसको वापस कैसे लेके आना है, तो एक कमांड बता देता हूँ वैसे। कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट एक साथ और टी दबा दो, ये वापस आ गया। ये हमें चाहिए होगा आगे जाके। ये देखो, ये हमारी साइट के ऊपर जो फुल विड्थ है ना वो शो होगी, लेकिन ये रिपीट हो रही है, ये देखो, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। कुछ सेटिंग्स होती है वो करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आओ ज़रा सा, यहाँ पे नहीं, वैसे यहाँ पे आओ, यहाँ से नीचे आओ ज़रा। एक सेटिंग होती है, ठीक है, बल्कि एक नहीं 2-3 होती हैं। फुल रेजोल्यूशन है, ठीक है। पोजीशन जो है वो सेंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट ये कर दो, फिक्स्ड कर दो, ठीक है। ये ऊपर चली गई है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो इसको हम कर देते हैं कवर, या अगर हम कंटेन करना चाहें ना तो कंटेन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये सही है, आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ पे ये देखो, आपको सही तरीके से शो हो रहा है। एक विजिट का यूज़ करने के बाद पोस्ट को लाइव करेंगे, लेकिन हमारा पोस्ट हमारे पास है ही नहीं है, तो विजिट्स कैसे यूज़ होगा और पोस्ट लाइव कैसे होंगी। पोस्ट लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो। अब पोस्ट कैसे लिखनी है, मैं ChatGPT से आपको होमेनाइज करना थोड़ा सा सिखा देता हूँ। आप उसको रीफ्रेजिंग खुद ही कर लेना, ऑन पेज खुद ही कर लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपने ChatGPT, ये प्रो है भाई, प्रो है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिलेगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हमने वो ऑलरेडी कर लिया था आईफोन के ऊपर 1000 वर्ड्स वाला, जैसे मैंने आपको पहले आई थिंक सो बता ही दिया था, सीखा। अब ये एक टाइटल है फॉर एग्जांपल, बल्कि तो यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है आपने, एंड उसके बाद इसको तो क्रॉस कर दो ना। उसके बाद यहाँ पे आओ, एंड उसके बाद आपने डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद पोस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे अभी टाइटल पेस्ट करो सबसे पहले तो, ठीक है। टाइटल पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, एंड ये SEO मेट डिस्क्रिप्शन है ये वाला, इसको उठाओ और अपना जो यहाँ पे है ना, ओ माय गॉड, अभी हमने वो रैंक मैथ तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। कोई बात नहीं, पहले हम पोस्ट को लाइव कर देते हैं, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। सर्च कंसोल का भी बताऊंगा आपको। अभी सिंपल अपना जो आर्टिकल है वो पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट आई थिंक सो यहाँ तक है। इसको कॉपी किया, एंड उसके बाद होमेनाइज मैंने आपको बताया ना, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा जब वो रैंक मैथ कर लेंगे। अभी हमने फीचर्ड इमेज सेट करनी है, मैंने बनाई नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि चलें यार, ये, या फिर चलें यार, क्या करूँ, क्योंकि मैंने अभी फीचर्ड इमेज बनाई नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट को बनाना था, तो ऐसे करते हैं कि मैं ये वाला अपलोड कर देता हूँ। ये कोई मैं अपनी नहीं लगा रहा, कि अभी मेरे पास थी नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यही लगा देता हूँ, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद एक और हम यहाँ पे पोस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। एक होगी है, एक और ऐड करनी है हमने। तो ऐसा करते हैं कि इसको बोल देते हैं राइट अनदर पोस्ट ऑन, हम अब की बार उसको बोलेंगे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। मैं हमेशा ही डमी पोस्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर ही लिखता हूँ, तो ये व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग के ऊपर लिख देगा। उतनी देर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, टाइटल लिख देते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन या बाकी जो मेटा डाटा है वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल इतना सही है, ठीक है। इतना सा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक और हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो लाइव चिंगा लाला, इसके लिए भी फीचर इमेज यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को ही हम यहाँ पे लगा देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, एंड उसके बाद इसको यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। एक और लिख देते हैं यहाँ से पोस्ट के, ऐसा करते हैं कि बल्कि इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करना है, यहाँ से आओ, यहाँ पे कॉपी कर लो, एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करो, ठीक है। पहले तो डिस्क्रिप्शन को जो होता है ना पोस्ट का बाकी कंटेंट या डिस्क्रिप्शन, उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड ऊपर आओ, एक बार ऊपर तो आना यार, क्या करो। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखो, ये यही टाइटल था ना, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे पब्लिश पे फिलहाल हमने नहीं करना, क्योंकि हमने सेट करनी है अपनी फीचर इमेज को, ये सेट कर देते हैं, ठीक है। ये 3 आर्टिकल लिखती हैं, 3 आर्टिकल की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। पब्लिश कर देते हैं। अभी दोबारा से आ जाओ अपने जो है अपना एलिमेंटर भाईजान, यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आओ, एडिट विद एलिमेंटर करो, ठीक है। हाँ, पेज स्पीड इनसाइट मैंने आपको पहले, अभी दोबारा से एनालाइज करके देखते हैं, क्योंकि हमने 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल किया। इसके अंदर 97, 96, 100 और SEO, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये कम होता है या बढ़ता है। कम ही होगा, मुझे पता है। ये वो घूम रहा है अभी एलिमेंटर, भाई साहब, एलिमेंटर। ये जब मैं नया होता करता था ना इस दुनिया में, तभी मैं एलिमेंटर कहा करता था। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। लर्न टू सेल विजिट अस, ठीक है। यहाँ पे एक, हाँ, ये एक सेटिंग थी जो मैंने बोल दिया था। ये कैराजोल इफेक्ट लग गया हमारा यहाँ पे,
तो स्टाइल पे आते हैं, कैरोसेल नहीं लगाना था, फिक्स्ड लगाना था, ये मतलब स्क्रॉल लगाना था, ठीक है। अभी ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आओ, ये देखो ये हमारी जो इमेज है ना ऊपर नीचे, ये देखो ये मतलब नीचे ब्लू बन गया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि बताता हूँ मैं आपको, इसको ज़रा ऊपर करो। इसका जो लेआउट है ना इसको हमने सेट करना है, इसकी जो विड्थ है अब सही है मेरे ख्याल में, यहाँ तक के एक सेटिंग होती है, ठीक है। एक स्टाइलिंग में एक सेटिंग होती है नो रिपीट वाली, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। हाँ ये देखो नो रिपीट, अब सही है। यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे पब्लिश कर दो, ठीक है। अब ये सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे आओ आपने, अब यहाँ पे अपने पोस्ट को शो करना है। कैसे शो करेंगे, यहाँ पे आना है आपने सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करो पोस्ट ब्लॉग्स, ये देखो यहाँ पे शो हो गया पोस्ट ब्लॉग पे, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे आपकी बाकी सारी पोस्ट शो हो जाएंगी, लेकिन इनका स्केयर इमेज आएगी, फीचर इमेज होती है ना वो स्केयर में आएगी। तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे आना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। स्टाइलिंग पे आना है आपने, यहाँ पे इमेज नाम का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इस इमेज पे आना है, कवर की बजाय आपने कंटेन कर देना है, और इसका जो हाइट है ना वो कम कर देनी है। ये देखो ये जो जितनी आपको सही फिक्स लगती है ना वो आपने कर देना है। मैंने 202 कर दिया, आप बड़ी कर लो छोटी कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं जिसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, यहाँ पे ऐड एलिमेंट करो, यहाँ पे हेडिंग करते हैं, हम लिखते हैं आवर पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर होता है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि चलो ब्लैक कलर लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको सेंटर पे कर देते हैं, ये सही लग रहा है। इसकी टाइपोग्राफी अगर आपने चेंज करनी है, मुझे ये रोबोटो है, हम यहाँ पे एंटन करते हैं, मुझे एंटन आजकल अच्छा लग रहा है, एंटन, ठीक है। ये वाला ये मुझे आजकल अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बाकी पोस्ट होंगी वो नीचे शो हो जाएंगी, ठीक है। ये वो हेलो वर्ल्ड वाली बाय डिफॉल्ट थी, हमने डिलीट ही नहीं की उसको। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि कुछ और बना देते हैं, कुछ और हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम है ना उसको एम्बेड करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वो यहाँ पे कैसे शो होंगी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक शॉर्ट कोड होता है, उसके लिए हमें एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में यार आपको बताना चाहिए नहीं, बाकी भी ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। देखते हैं, अभी मैं बाकी ट्यूटोरियल जो है आपको समझा देता हूँ, बाकी बातें आप अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो नहीं बताऊँगा, अगर कम रहा तो फिर मैं आपको बता दूँगा। एंड अभी हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये अभी डिस्कवर हो रहा है, हम ऐसा करते हैं एक और प्लगइन हमने ऐड करना है, ठीक है। एक और प्लगइन है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ठीक है। उसके थ्रू हम अपना एक कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कहानी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, हम एक प्लगइन ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। वो क्या करेगा, एक पेज बनाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो HTML का पेज होता है, उसको अगर आपको HTML अगर आती है, CSS आती है, तो आप एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो अपना पेज। अदरवाइज़ आप WP फॉर्म्स दूसरे वगैरह जितने भी आपके बाकी होते हैं जो प्लगइन्स होते हैं उसको एक WP फॉर्म होता है, एक WP फॉर्म लाइट होता है शायद, और एक मेट फॉर्म होता है, वो भी प्रीमियम प्लगइन की फंक्शनलिटी के अंदर आ जाता है। ये याद करो, हमने वो इंस्टॉल पे क्लिक किया था, यहाँ पे अभी सिर्फ एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, ये सिंपल एक क्लिक की बात है। यहाँ पे एक शॉर्ट कोड होता है, ठीक है। इस शॉर्ट कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, अपने पेजेस में आना है, आपका जो कॉन्टैक्ट पेज है ना वहाँ पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना जो कोड है आपका, ठीक है, शॉर्ट कोड है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप क्या करो, आप अपनी ना एक कंटेनर ले लो, पहले उसके अंदर पैडिंग शेडिंग थोड़ी सी लगा लो। कंटेनर कहाँ पे है भाई, कंटेनर यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा कंटेनर, क्यों? चलो कोई बात नहीं, नहीं शो हो रहा तो ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है और आपका एक पेज बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे लोड करते हैं, तो ये देखो बहुत अच्छा आपका जो है एक पेज शो हो गया। इसके अंदर अगर कुछ सबमिट करता है ना, ठीक है, सबमिट करता है ना अपनी एंट्रीज, वो आपकी ईमेल के अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं अपना एक डमी ईमेल यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद सब्जेक्ट लिख देता हूँ हेलो, ये ABCDEFGHI जो भी है, हमने टेस्ट करना है। यहाँ पे सबमिट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। ये देखो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट, ठीक है। इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो 56 से 57 हो जाएंगे शायद। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी नया आएगा developer.shop की तरफ से, नहीं आया। अगर नहीं आया ना तो इसका मतलब है वो स्पैम के अंदर चला गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, तो शायद ये शो हो जाए। नहीं भाई, यहाँ पे हमें स्पैम के अंदर चलना पड़ेगा, यहाँ पे स्पैम के अंदर, यहाँ पे आएगा वो। ये देखो हेलो, अभी जो हमने किया, टाइम चेक कर लो भाई, 9:13 हो गए हैं। इसको ये देखो 9:13 हो गया ना,
तो ये 10 अगस्त है आज, ठीक है। ये देखो ये वाला हेलो है, इसको हम ऐसा करते हैं अप्रूव कर देते हैं ना, फिर ये जितनी बार भी आप करोगे ना इस साइट के ऊपर सबमिट, फिर वो स्पैम के अंदर नहीं जाएगा। ये तो मेरा एडमिन पैनल है ना, अब मैं अप्रूव करूंगा, ठीक है। ये गेट करो कि स्पैमी ईमेल्स ना आए, डायरेक्टली वो स्पैम के अंदर ही चले जाए। जब मैं अप्रूव करूंगा तब बाय डिफॉल्ट वो अगली बार भी अप्रूव होके मेन फाइल के अंदर आ जाएगा, प्राइमरी के अंदर आएगा। ये चीज़ भी सीन में रख लो आप। उसके बाद मेरे ख्याल में अबाउट सेक्शन हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अपने अबाउट पेज के अंदर, ठीक है। उसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। वैसे अबाउट पेज, इसको भी एडिट करो। अबाउट पेज जो आपने करना है ना, मेरे ख्याल से आप वो भी जो है यहाँ से ChatGPT से आप अपना कंटेंट लिखवा लो, ठीक है। अभी एक मेन चीज़ के अंदर चलता हूँ, प्लगइन के अंदर। तो एक प्लगइन है, 2 प्लगइन है बेसिकली। एक प्लगइन है रैंक मैथ का और दूसरा प्लगइन है साइट किट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो रैंक मैथ कर देते हैं। उसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ, बाकी सारा आपको आता ही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट। यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दो इस रैंक मैथ को। उसके बाद एक और प्लगइन है साइट किट नाम का, ठीक है। साइट किट ये क्या करता है, आपको कोड पुट करने की जरूरत नहीं होती, मतलब हर पेज के अंदर ये साइट किट ऑटोमेटिकली वो कर देता है। यहाँ पे शायद स्पेस देनी पड़ेगी, एक मैं भी भूल जाता हूँ, ब्लकर हूँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे वो आपको एनालिटिक्स बता देता है। आपको सेपरेट गूगल एनालिटिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता कि उसको करना चाहिए। सर्च कंसोल के अंदर अच्छी भली आपकी रैंकिंग शो हो रही होती है, खाम लोग शोहियाँ मारना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही प्रो लेवल के बनना चाहते हो भाई कर लो, मैं तो यही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। इसको सेटअप कैसे करना है, उससे पहले इसको सेटअप करने से पहले सर्च कंसोल वाला कर लो। अब सर्च कंसोल क्या होता है, वो मेरा वैसे प्राइवेट पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना नहीं चाहता। सिंपली आपने क्या करना होता है, अपना कोड, मेरा वैसे था कि ब्लॉग डिज़ाइन कैसे होता है, लेकिन ब्लॉगिंग वाला कोर्स होता है तब मैं आपको सर्च कंसोल बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी आप डिज़ाइनिंग पे ध्यान दो, रैंकिंग पे ध्यान नहीं देना हमने। जब मैं आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तब आपको आर्टिकल लिखना भी बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट सेटअप करना है, उसके बाद साइन इन विद आपने जीमेल कर देना। उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे एडसेंस वाला मोनेटाइजेशन का बटन शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मेरा, मैं दिखाना नहीं चाहता यार। अच्छा, तो सीन यहाँ पे ये है कि एक और प्लगइन, हाँ रैंक मैथ हमने किया था एक्टिवेट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्ट करेंगे अपना अकाउंट, ठीक है, रैंक मैथ का अकाउंट, ओके एक्टिवेट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे मैंने ये एक्टिवेट ये वाला नहीं करना था, वो स्किप करके आगे गुजरना था, कोई बात नहीं। खैर यहाँ पे आते हैं, सेटअप विजिट नेक्स्ट कर दो, एडवांस लेवल का, प्रो नहीं करना हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। उसके बाद यहाँ से मेरे ख्याल में इसको ऊपर करना पड़ेगा एंड यहाँ से ये देखो सेव एंड कंटिन्यू कर दो। 3-4 बार आपको ये काम करना। ये वाली सर्विसेज हमें नहीं चाहिए फिलहाल, सेव एंड कंटिन्यू कर दो, नेक्स्ट करते जाओ। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ, ये नहीं करोगे आपकी एसईओ नहीं स्ट्रॉन्ग होने वाली, तो ये आपने ऐसे अपने ध्यान में रखना है। सेव पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे दोबारा से करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एंड सेटअप एडवांस, ये हमें नहीं करना, तो रिटर्न टू डैशबोर्ड, यहाँ तक सही है। ये देखो कुछ इस तरीके से, इसके अंदर आपने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, कुछ भी नहीं आपने करना, इसको एज इट इज़ आपने रखना है। एंड अभी मैं आपको ना थोड़ा सा ना एसईओ के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भाई जो आपसे मैंने वादा किया, नहीं पहले बता देता हूँ, फिर प्लगइन के पेज पे ऊपर जाना पड़ेगा हमें दोबारा से। यहाँ पे एक पोस्ट की मैं आपको थोड़ी सी एसईओ करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करी जाती है। तो एडिट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने वो वाला कीवर्ड यहाँ पे पुट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप रैंक करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल फ्रीलांस इकोनॉमी, ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। ये वैसे 2 वर्ड्स का, वैसे आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये 55 हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपने सारा कुछ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंटेंट आपका 1240 है, मेरे ख्याल में इतना सही होता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब एडिंग, मतलब जो जितनी H2s है ना उसके अंदर ये वाले 2 वर्ड्स होने चाहिए। डेंसिटी का क्या मतलब है कि थोड़ा सा ग्रीन कर दो, 1 पे कर दो, आप बार बार उन कीवर्ड्स को यूज़ करो, लेकिन ये स्टफिंग होती है आज के दौर में नहीं चलती, ना ही करो तो बेहतर है। URL है बहुत ज़्यादा लंबा है, आपका 60 to 65 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल ही बाय डिफॉल्ट ये टाइटल को ही फैच करके URL बना रहा है। ये थोड़ी बहुत बातें होती हैं, वैसे ब्लॉगिंग के कोर्स के अंदर करेंगे, वैसे डिज़ाइनिंग का पार्ट ही था। यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। उसके बाद एक प्लगइन के पेज के अंदर चलते हैं हम। यहाँ पे प्लगइन कहाँ पे है भाई साहब, ये नीचे है, यहाँ पे चलो। अब मैं क्या बताने वाला था, हाँ, एक इंस्टाग्राम फीड एम्बेड करने का एक ऑप्शन होता है, प्लगइन होता है, वो ऑप्शन फराहम करता है, एक शॉर्ट कोड देता है
इंस्टाग्राम ठीक है। वो ब्लूम इंस्टाग्राम शायद एक प्लगइन होता है, वो आपको मैं कन्फिग्रेशन करके बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम की फीड मतलब एम्बेड कर सकते हो, जो भी आपकी आती है ना पोस्ट अपनी साइट के ऊपर आप रेंडर करवा के शो कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको यूनिक लगेगा कि आपको लिंक्डइन की पोस्ट उठा के न्यूज़लेटर के दौरान नहीं बनानी पड़ेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी पड़ेंगी, एक्टिवेट कर देते हैं आप। ये वैसे बहुत ज़्यादा मैं करीब करीब इसको 8 से 10 महीने हो गए यूज़ कर रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं जस्ट अपना फेसबुक का कर लूँगा, बट मैं अब नहीं करता। यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्च कर देंगे सेटअप विजिट को। उसके बाद अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। मेरा डेवलपर हसीब है, फॉलो कर दो भाई साहब। यहाँ पे ये देखो बेसिक लेवल का आपने करना है, कनेक्ट विद इंस्टाग्राम कर देना है आपने। मेक श्योर करना है आपका उस क्रोम के अंदर आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना वो लॉगिन हो पहले से ही, फिर वो इंटीग्रेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे यस इट्स माय डोमेन developer.shop। आगे वो दोबारा से रेंडर होने के बाद ये दिखना है, यहाँ पे हमारी फीड शो हो रही है। वो शॉर्ट कोड लगाने से हमें वहाँ पे भी शो हो जाएंगी, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है कि पर पेज कितनी आपने वो शो करवानी है। ये देखो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये कुछ प्रो वाले प्लगइन्स हैं, हमें नहीं चाहिए ये वाले। तो यहाँ पे देखना वो शो हो जाएगी फीड। ये देखो यहाँ पे ऐड न्यू करनी है आपने। ये बाय डिफॉल्ट यूज़र वाली टाइमलाइन है, बाकी सारे प्रो प्लगइन्स हैं, मतलब प्रो वाले ऑप्शन। यहाँ पे आपने टिक कर देना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। developerhasib.com पे जाके आप सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। डेवलपर हसीब के चैनल पे जाके आप सारा कुछ वर्डप्रेस का, प्रोग्रामिंग का, पाइथन का सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ कॉपी करना है और इसको यहाँ पे आपने सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करो और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे शॉर्ट कोड, ठीक है, शॉर्ट कोड हाँ ये देखो ये वाला विजिट आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, अपनी मेन साइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पे अभी इसकी वो थोड़ी सी सेटिंग मैंने नहीं की, ठीक है। ये देखो ये शो है, ये जो ऊपर वाला है इसको आप हेडर को आप रिमूव कर सकते हो, नीचे से फॉलो बटन हटा सकते हो, वैसे अच्छा लग रहा है। मोबाइल वर्जन के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं वो अपनी बाकी चीज़ें नहीं दिखाने वाला। यहाँ पे देखना, ये हमारी साइट फुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखो फुल रिस्पॉन्सिव है हमारी साइट, ये देखो। वो बाकी चीज़ें ये जो आपको साइड पे शो हो रही है ना, ये आपको एलिमेंटर के अंदर होने वाला है। तो मेक श्योर करना डेवलपर हसीब को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को भी कर दो भाई साहब।